नमस्कार मित्रों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जब जब जीवन में बाधाएं आती हैं, जब हर रास्ता बंद सा लगने लगता है, तब हम एक नाम लेते हैं, विघ्नहर्ता बुद्धिदाता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये हमें सिखाती है कि धैर्य, बुद्धि और विनम्रता से हर विघ्न दूर हो सकता है। आज इस पावन अवसर पर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी की अत्यंत पावन और प्रेरणादायक कथा। संकट चतुर्थी का पर्व हर गणेश भक्तों के लिए विशेष माना जाता है। यहाँ हर माह को आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह पर्व माता पार्वती के प्रिय पुत्र भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री गणेश का विधि विधान से पूजन और संकष्टी चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। एक समय की बात है, पूर्वकाल में एक धर्मनिष्ठ राजा का राज था। वह राजा अत्यंत आदर्श और धर्मात्मा था। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे, जिनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा का रहन सहन अत्यंत सामान्य था। उनके 7 पुत्र थे और सभी पुत्र अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा जी परम गणेश भक्त थे और सदैव भगवान गणेश की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया करते थे। परंतु अब वे वृद्धावस्था में पहुंच गए थे और उनसे गणेश चतुर्थी के व्रत का पालन करना कठिन हो रहा था। इसलिए वो चाहते थे कि मेरी बहुएं मेरी जगह इस व्रत को करें। एक दिन उन्होंने सभी पुत्रों को अपने घर आमंत्रित किया और सान्य के भोजन के बाद उन्होंने अपनी सभी बहुओं से यह व्रत करने की कामना व्यक्त की। विष्णु जी के कामना सुनकर सभी बहुओं ने साफ माना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने विष्णु जी का घोर अपमान भी किया। केवल सबसे छोटी बहू ने उनकी बात मान ली। सबसे छोटी बहू धर्मनिष्ठ और साफ मन की थी। अपने ससुर को वो पिता का दर्जा देती थी। उसने पूजा के लिए लगते सभी सामान की व्यवस्था की और ससुर के साथ खुद भी व्रत रखा और भोजन नहीं किया, लेकिन अपने पिता समान ससुर को भोजन करवा दिया। आधी रात का समय था और विष्णु शर्मा जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उन्हें दस्त और उल्टियां होने लगी। छोटी बहू ने अपना कर्तव्य निभाते हुए मल मूत्र से खराब हुए ससुर जी के कपड़े साफ किए और उनके शरीर को धोया और स्वच्छ किया। वो पूरी रात बिना कुछ खाए पिए ससुर जी की सेवा में जागती रही। व्रत के दौरान चंद्रोदय होने पर उसने स्नान किया और पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री गणेश जी का पूजन और पाठ भी किया। उसने विधिवत पारण किया और इन कठिन परिस्थिति में भी खुद का धैर्य नहीं खोया। श्री गणेश जी पूजा और अपने पिता समान ससुर जी की सेवा पूर्ण श्रद्धा भाव से करती रही। छोटी बहू की इस निस्वार्थ सेवा और व्रत उपासना से भगवान श्री गणेश उस पर प्रसन्न हुए और ससुर और छोटी बहू दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन ससुर जी का बिगाड़ा हुआ स्वास्थ्य ठीक होने लगा और व्रत के पुण्यफल से छोटी बहू का घर धन धान्य से भर गया। छोटी बहू की स्थिति को देख अन्य बहुएं भी इस व्रत से प्रभावित हुई और उनको अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। उन्होंने बिना विलंब किए अपने पिता समान ससुर जी के पैर छूकर उनसे क्षमा याचना की और उन्होंने भी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अब से साल भर आने वाली हर संकष्टी गणेश चतुर्थी करने का शुभ संकल्प भी लिया। भगवान श्री गणेश की असीम कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। आज गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर अपने मन का हर दर्द, चिंता, अधूरी दुआ बप्पा के चरणों में रख दीजिए। विश्वास रखिए, जिस दिन आप पूरी तरह थक जाएंगे, उसी दिन बप्पा आपको संभालने आ जाएंगे। गणपति बप्पा मोरया। जो टूटे हैं उन्हें हिम्मत मिले, जो हारे हैं उन्हें रास्ता मिले।
मंगल मूर्ति मौर्य।